सफर की दुनिया में विश्वसनीय और बेहतरीन नाम कमाने वाला नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स अपनी शानदार और सराहनीय सफलता से उत्साहित होकर वर्ष 2026 की बुकिंग प्रारंभ कर दी है, जिसमें आप टूर की मात्र 10% राशि जमा करके बुक कर सकते हैं 0% कैंसिलेशन का लाभ। और साथ ही बम्पर लॉटरी स्कीम के तहत जीतने वाले विजेता को कराया जाएगा फ्री टूर। आप भी जुड़िए नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स के नेक्स्ट टूर्स के साथ। के बाद उनकी इच्छा है कि मेरा श्रावक बाथरूम में जाए नहाने के लिए, तो क्या करे। देखो, ओहो, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। यानी उनका ये भी भाव है कि बाथरूम में मेरा श्रावक जाके क्या करे, कौन सी साबुन से नहावे, ये भगवान की इच्छा है। तुम 2-4 साबुन मत खरीदो, भगवान कौन सी कंपनी की पसंद करते वो खरीदो। अपनी इच्छा अनुसार नहीं, भगवान कौन सी साबुन से नहाऊं। महाराज, भगवान साबुन का नाम जानते हैं? वो मैं जानता हूं, मुझे मालूम वो कौन सी साबुन है। कोई हिंसक नहीं लेना, चर्बी वाली नहीं लेना। जिनवाणी उन्हीं की तो इच्छा है। सारी जिनवाणी में जो लिखा है, किनकी इच्छाएं लिखी हैं, वहां आकर के नहाने के बाद जिनेंद्र भगवान की इच्छा पूरी करना है। नहाने के बाद भगवान की क्या इच्छा है? क्या इच्छा है बोलो? धोती दुपट्टा पहन करके मेरा भक्त, मेरा श्रावक सुबह मंदिर में जाके भगवान का अभिषेक करे, ये भगवान की इच्छा है। क्योंकि जिनवाणी में लिखा है, देव पूजा गुरु पास्ति स्वाध्याय संयमस्तपः दानम चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि। ये किनकी इच्छा है? भगवान की इच्छा। मत जाओ तुम अपने भाव से। मेरा मन मंदिर में नहीं लगता, मेरे भाव मंदिर में नहीं लगते, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, तो फिर मंदिर क्यों जा रहे हो? बोले मेरे भगवान की इच्छा है, मेरा नियम है कि मैं भगवान की इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करूंगा। इतना कर लो, चलो बिना मन के आ जाओ। तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं लगता, तुम्हें पत्थर दिखते हैं, तुम्हें नहीं दिखता भगवान, कुछ मत करो। मात एक नियम, भगवान को तो मानते हो नहीं, मूर्ति को मत मानना। मूर्ति में भगवान है मत मानना। अचेतन पारसनाथ का पूर्व गुणभद्राचार्य उत्तर पुराण में मुनिराज से पूछता है, भगवान इन पाषाण की मूर्तियों में कहाँ चेतनता है? इनको मैं चेतन क्यों मानूं? तब भगवान ने यही उपदेश दिया मुनिराज ने कि तू भगवान को तो मानता है कि नहीं? बोले भगवान को मानता है। बस इतना नियम ले ले कि भगवान ने कहा है कि इस मूर्ति का अभिषेक करना है, इसलिए भगवान की इच्छा पूर्ति करने के लिए कर। भगवान को तो मानता है कि नहीं? मूर्ति भगवान नहीं है, ठीक है, भगवान ने आदेश है कि इसमें भगवान है, इसमें भगवान की प्रतिष्ठा है, तुम्हें नहीं दिख रहा है। किसने कहा है? भगवान ने कहा है कि ये भगवान है तो है, बात खत्म है। आगे ज्यादा विचार मत करो। तुम्हें नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, भगवान ने कहा है इस मूर्ति में भगवान है, या मूर्ति भगवान की है। हमें दिख तो नहीं रही, तो जरूर थोड़ी कि जो तुम्हें दिखे वही सही है। कितनी चीजें हैं जो तुम्हें नहीं दिख रही हैं, फिर भी दुनिया में है कि नहीं? जो तुम्हें दिखे वही सत्य है, तो सत्य बहुत छोटा हो जाएगा। हमें कुछ मालूम नहीं, भगवान ने कहा है भगवान है, इसलिए मैं मंदिर जाऊंगा। भगवान ने कहा है कि मंदिर से लौटकर तुम घर आए। हाँ, भगवान की इच्छा है कि मेरा भक्त क्या खाए, है भगवान की इच्छा के अनुसार। भगवान की इच्छा है कि मेरा भक्त क्या खाए। उन्होंने लिस्ट बनाई है, जिनवाणी में जो लिखा है वो सब उन्हीं की लिस्ट बनाई हुई है कि श्रावक को क्या खाना चाहिए। बस मैं वही खाऊंगा जो भगवान की इच्छा। कहाँ खाना ये भी उनकी इच्छा है कि मेरा भक्त कहाँ भोजन करे। ये भी इच्छा है उनकी कि भोजन वो कब करे। मान लो तुम्हें रात में भूख लगती है, तुम खा सकते हो, घर में भोजन रखा भी है, पर एक सम्यक दृष्टि कहता खाऊंगा नहीं। बोले क्यों? मुझे रात्रि भोजन पर कोई विश्वास नहीं है,
लेकिन मैं भगवान को नहीं छोड़ सकता, भगवान की इच्छा के विरुद्ध नहीं करूंगा। भगवान की इच्छा नहीं है कि मैं रात में खाऊं, बस इसलिए मैं छोड़ता हूं। भगवान की इच्छा नहीं है। बोलो ये बात सही है या गलत है? भगवान की इच्छा है क्या तुम रात में खाओ? नहीं है। उन्होंने स्पष्ट जिनवाणी में लिखा, रात में नहीं खाना, मैं नहीं खाऊंगा। मैं भगवान के नियम लिया है कि मेरी जिंदगी जो भगवान चाहते हैं वही होगा। आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, इस पद पर रहकर, श्रावक के पद पर रह करके कैसा श्रावक होना चाहिए वैसा। धंधे के सामने भगवान से पूछ के धंधा करो ना, वही धंधा करो जो भगवान की इच्छा है। भगवान की इच्छा है, तुम कौन सा धंधा करोगे? तुम भगवान के भक्त हो। लिखा है शास्त्रों में, मेरा भक्त कौन सा धंधा करे। ये धंधा करना है, ये धंधा नहीं करना है। मैं वही करूंगा जो जिनवाणी की आज्ञा है, जिनेंद्र भगवान की इच्छा है वही करूंगा। तुम्हें विवाह करना है, जिनेंद्र भगवान से पूछ के करो। नहीं उनसे पूछूंगा, वो तो ब्रह्मचारी व्रत दे देंगे, नहीं देंगे। मैंने पूछ लिया, चिंता मत कर। जबरदस्ती ब्रह्मचारी नहीं बनाते यहाँ कोई, मार मार के ब्रह्मचारी नहीं बनाते। भगवान कहते हैं हाँ, भगवान की भावना है कि तू संयमी बन, लेकिन नहीं बनता है तो भगवान जबरदस्ती नहीं करते। अभी सरवार सिद्धि में आया, जिनवाणी में आया, तुझे शादी करना है कि नहीं करना? नहीं करना हो तो मैं अपनी इच्छा अलग बताऊं, और करना हो तो अलग। नहीं शादी करना है, भगवान की इच्छा के विरुद्ध मत करना महानुभाव। पूछो भगवान मुझे शादी करना है, किससे करूं? किससे करूं? किससे करूं? पूजवा जिनसेन स्वामी महापुराण, कुलवंती बड़ू बेटी से शादी करना। अपने कुल के बराबर, जिनका कुल एक हो, आचार विचार एक हो, जिनका भगवान एक हो, जिनका गुरु एक हो, जिनका धर्म एक हो, जिनके आचार विचार एक हो। जहाँ मेरी इच्छा है मेरा भक्त शादी करे तो उनसे करे। लो साहब शादी, तुम गर्व से कह सकते हो मैंने शादी की है। किसकी इच्छा से? बोलो भगवान की इच्छा है। भगवान ने शादी किससे करना ये वर्णन है कि नहीं? स्पष्ट लिखा, शुक्ल लिखा है, स्पष्ट लिखा, पूरा वर्णन लिखा है। और जिनेंद्र देव ने कहा है साक्षात कि गृहस्थ यदि बनता है तो गृहस्थ को अपनी शादी किससे करना चाहिए। पूरा हिसाब पूरा दिया है, कैसे करना चाहिए यह भी दिया है। शादी कैसे करना, उठा के ले आओ, उठा के लाओ, झगड़ा करके लाओ? नहीं, विधि बताई जिनेंद्र देव ने। हे मेरे प्यारे भक्तों, यदि शादी ही करना है तो इस विधि से करना है। विधि गजब की चीज, मैं तो देख के दंग रह गया जिनसेन स्वामी को। अरे मोक्ष मार्ग की विधि बताएं, सामायिक की विधि बताएं, ध्यान की विधि बताएं, मोक्ष जाने की विधि बताएं, तो बात थोड़ी किसकी विधि बता रहे हैं? शादी की विधि बताने बैठ गए। क्या है ये? महान आत्माओं का ओर छोड़ नहीं पा सकते महानुभाव। मत जाओ उनके विपरीत, वो तुम्हारे लिए कभी तुम्हारे विपरीत नहीं जाते हैं। ऋषभदेव षट कर्म का उपदेश देने बैठ गए। अरे संसार से निवृत्ति कराने के लिए आए थे। संसार